मैं तो सिर्फ इंसानों का हमदर्द हूं। इंडिया में तो ये तमाम बीमारियां इस वक्त है, ना क्वालिटी चेक हो रही है, ना पुराने जहाजों को छोड़ा जा रहा है, ना इंजन मेंटेन किए जा रहे हैं। मोदी जी होश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर इंडिया का बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इतना बड़ा साने, मैं इसमें कोई मदाखलत इस तरह नहीं करना चाहता कि मैं एयर इंडिया का मुखालफ हूं। मैं तो सिर्फ इंसानों का हमदर्द हूं और इस हमदर्दी का तकाजा है कि दुनिया भारत को वार्न करे और अगर हो सके तो दुनिया भारतीय एयरलाइन जहां जहां भी ऑपरेट कर रही है उसको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए, क्योंकि मौजूदा सानहे जो अभी तक खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पायलट ने बेचारे ने तरले लिए कि मेरे 2 इंजन काम नहीं कर रहे, फिर भी किसी ने केयर नहीं की कि उसको रोक लिया जाए। अगर ऐसा है तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। दूसरी बात, पायलट ने यह तक भी कहा कि अब मेरे इंजन 2 जो हैं वो इस कदर खराब और बंद हो गए हैं कि मैं रनवे पे भी वापस नहीं जा सकता। इससे बड़ी इंसानियत की हजीमत और बर्बादी क्या होगी। और ये जहाज चाहिए था कि जो टीम चेक करके ओके करती है कि यह जहाज उड़ जाए, उसको भी फौरन हिरासत में ले लेना चाहिए। क्या वहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि जहाज अपने उड़ान के चंद सेकंड या 1 आध मिनट के बाद गिरता है और एक मेडिकल के कॉलेज या हॉस्पिटल में गिरता है और वहां भी बच्चे या डॉक्टर्स उनका भी कत्लेआम होता है। हम समझते हैं कि मॉडर्न दुनिया को, सिविलाइज्ड दुनिया को दकियानूसी भारत, पुराने जमाने के ऑपरेट करता हुआ तैयारा भारत जिसको इंसान की जान की कोई परवाह नहीं है, यह भारत अब वो इंदिरा गांधी वाला या गांधी फैमिली वाला भारत नहीं रहा। यह मोदी का फतह करदा भारत है। अब इसकी क्या शक्ल निकलती है। मोदी को बहुत परेशानी तो यह लगी हुई है कि भारत में कई तहरीकें अलहदगी की इतना जोर पकड़ गई हैं कि अब मोदी या मोदी की फौज या मोदी के अदारे उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भूख वहां आम हो गई है, अदारे तबाह बर्बाद हो गए हैं, बंदा बंदे को मार रहा है और अफरा तफरी का ये आलम है कि अल्लाह माफ करे, कहीं अपाची बेस्ट हेलीकॉप्टर है अमेरिका का बनाया हुआ, कहीं वो गिर रहा है, कहीं आम तैयारे गिर रहे हैं। और अब रहती पे आग इसने डाल दी है कि अब एक वो तैयारा जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, इतना पुराना, इतना गैर मयारी, इतना उसमें प्रॉब्लम्स थे, फिर भी उसको कहा गया कि तुम लंबी फ्लाइट लंदन जा रहा था। गोया अब दुनिया की एयरलाइंस जो हैं, आयाटा जो है, उसे सोए नहीं रहना चाहिए। हमारा तो ये इंसानियत की बुनियाद मुतालबा है कि इंडियन एयरलाइन को फौरन सस्पेंड कर दिया जाए, दुनिया भर में इसके ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएं, इसकी इंटरनेशनल इंस्पेक्शन हो। गालबन जितने भी तैयारे हैं, एक खबर हमें मिल रही है कि भारत के कुल ट्रांसपोर्ट के तैयारों में तकरीबन 40% ऐसे तैयारे हैं जो उड़ने के काबिल नहीं हैं। भारत बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, इंसानियत पर रिस्क ले रहा है, इंसानी जानों पर रिस्क ले रहा है। ये तबाही और बर्बादी है। खुदा न खास्ता कल को और तैयारे गिर सकते हैं और एयाटा एक और कानून भी बनाए कि जो टीम तैयारे की इंस्पेक्शन करके उसे ओके फॉर फ्लाइट कहे, जब तक वो जहाज उड़ नहीं जाता, ऊंची फिजा में पहुंच नहीं जाता, तब तक उस टीम को हिसार में रखा जाए, क्योंकि उस टीम की गफलत से अगर ऐसा मामला होता है
तो फिर उस टीम से भी सवाल जवाब होने चाहिए और उन्हें भी करार वाकया सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में वो चीज़ को अच्छे तरीके से चेक करें। दुनिया में ऐसे मामलात कुछ बढ़ रहे हैं, ऐसे हादसात बढ़ रहे हैं। एआटा ने अगर अब होश ना संभाली तो मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाएं। डिक्लेयर करे एआटा कि पुरानी मशीनरी, पुराने जहाज़, दकियानूसी दौर के जहाज़ या ऐसे जहाज़ जिनको मुनासिब सुपरविजन या जिनकी क्वालिटी चेक नहीं की जा रही, इंडिया में तो ये तमाम बीमारियां इस वक्त है। ना क्वालिटी चेक हो रही है, ना पुराने जहाज़ों को छोड़ा जा रहा है, ना इंजन मेंटेन किए जा रहे हैं, बस चली जा रही है खुदा के सहारे। कोई मरता तो मरे, कोई जीता तो जिए, सिर्फ यह है कि टिकट बिक जाए और पैसा आ जाए। मोदी जी होश करें, ना मारे इंडियंस को। इन बेचारों ने आपका क्या बिगाड़ा है? खुदारा इन पे तरस करें और अपने तमाम जो ट्रांसपोर्ट इंडियन एयर लाइन के हैं उनको सस्पेंड कर दें। अपने तकरीबन जो 40% जहाज़ हैं उनको डिस्कार्ड कर दें। बाकियों को इंटरनेशनल इंस्पेक्शन करने के बाद खा इसमें 1 माह लगे या 2 माह लगे, तब ऑपरेशन की इजाज़त दे, वरना दुनिया भर के लोगों का एयर इंडिया या इंडिया के जहाज़ों पर सफ़र करना बहुत बड़ा रिस्क है, जान का रिस्क है, मौत का रिस्क है, जिसे किसी को भी अफोर्ड नहीं करना चाहिए। हमने इंसानियत की बेहतरी के लिए ये अपने ख्यालात का अजहार किया है। हमें किसी मुल्क से या किसी इंसान से ना दुश्मनी है, ना इस तरह की कोई बैर है हमारा। सिर्फ हम हफाजती तदाबीर के तौर पर अपना ये मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।